बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो, कि अल्लाह पाक की हिफ़्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम नई एक डिज़ाइन के साथ हाज़िर हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम वूल का 3 प्लाई का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 कलर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 1 कलर या 2 कलर भी लगा सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। आप लोग जिस तरह बनाते हो, जिस तरह आपको आसानी लगती है, आप उस हिसाब से मैजिकल रिंग को बना लें। फिर हम इसमें क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाकर फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो यहाँ पर 4 चेन बनाई, एक चेन हमारे ये जिस तरह एक चेन का गैप आएगा इसमें काम आएगी, और 3 जो है ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो 1 2 3 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन करेंगे, 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर 6 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, 8 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, 11 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इस तरह से ये 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 और ये 12, इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, और ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे एक चेन करके। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। 12 डबल क्रोशिया है, 12 के ऊपर हमने 2 2 बना लेने हैं और एक चेन कर लिए, तो 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, जो दूसरा डबल क्रोशिया उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक चेन बनाकर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो लास्ट वाला और तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर फिर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो तीसरा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसी तरह से ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप देख लीजिए, पहले हमने एक यहाँ पर शुरू वाले राउंड में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब चौथे राउंड में 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह हमारी ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। अब जैसे 5वां राउंड शुरू करेंगे तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तीसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो सेम इसी तरह से ही इसकी हमने यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। 13 टोटल राउंड बनेंगे हमारे इसके। तो 1 2 3 4 4 राउंड हमने बना लिए, तो और हम बनाकर टोटल यहाँ पर 13 राउंड बना लेते हैं। तो फिर आगे हम आपको बताते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसके 13 राउंड जो है कंप्लीट कर लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 राउंड में हमारे यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 2 हमने लास्ट में बना लिए, तो 13 डबल क्रोशिया। इस राउंड में डिज़ाइन में ये है कि ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। तो इसी तरह हमने इसके 13 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आकर एक चेन बना ली है। अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर अब हम इसका कलर चेंज करेंगे इस तरह से। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्लिप नट बांध के दूसरा कलर अटैच करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो इसका डबल क्रोशिया है इसको हम छोड़ेंगे और अगले दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करके ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर हम जिस तरह यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए उसके बाद 3 मरतबा हमारे इस पत्ती में 3 डबल क्रोशिया आ गए। अब आगे हम इसको एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, आगे भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया ये बच गया, इसको हम छोड़ के ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक हमारा डबल क्रोशिया ये स्किप होगा। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन की हुई है, तो ये जो तीसरी और ऊपर वाली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। आगे एक चेन बनाकर इस धागे को हम छोड़ देंगे। फिर ये जो ग्रीन वाला हमने धागा छोड़ा था अभी इसमें हम यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाकर फिर ये जो हमारा एक चेन का गैप है इसमें हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर लेकर आएंगे। इस तरह से इस धागे को यहाँ पर इसको रखना है इस तरह से। फिर 1 1 2 3 4
4 चेन करके फिर यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में आ जाना है। यहाँ पर हम इसमें इस तरह से इसको हम बाद में 2 डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर हम 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम एक चेन बनाएंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। एक चेन फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो हमने 3 चेन जिसमें बनाई है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने 4 यहाँ पर चेन बनाई थी तो एक चेन स्किप करेंगे और इसकी दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको एक चेन करके यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब ये जो येलो कलर वाला धागा है इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो एक चेन हमने की हुई थी, यहाँ पर दूसरी चेन बनाकर फिर ये जो चेन है एक वाली इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम इस वाले में इसको अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो अगर यहाँ पर सही नहीं हो रहा इस तरह से तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक दो चेन करके फिर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर आगे हम बल देकर और इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर हम इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो ये अब इस तरह से थोड़ा सा हो गया। अगर आपका भी थोड़ा सा ये इस तरह हो जाए तो परेशान नहीं होना इसमें। तो जब हम आगे इसको बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ एक चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो हमने चेन बनाई है तो ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चेन करके इसको हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ये जो हमने किया था इसमें हम 1 2 यहाँ पर चेन करके यहाँ पर चेन करके इसको हमने यहाँ पर छोड़ देना है। अब ये जो हमने अटैच किया था इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस वाले में अगले वाले गैप में स्लिप स्टिच के साथ। 1 2 और 3 यहाँ पर चेन करके इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे इसमें, 1 2 3 राउंड में हमने एक चेन की हुई है। अब यहाँ पर ये चौथा इसका राउंड आया है ये डिज़ाइन का, तो इसमें हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जब ये थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, जब हम आगे इसके राउंड बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बनाकर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाकर इसको छोड़ देंगे धागे को। फिर ये जो येलो कलर वाला धागा था अब हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस 3 चेन को भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आगे 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर फिर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन बना लेंगे, फिर इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ये भी राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 3 चेन की थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाकर इसको छोड़ देंगे धागे को। फिर से हम ग्रीन जो ये धागा था इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसको अटैच कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से हम चेन बनाएंगे, एक 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर भी हमने 2 चेन बनानी थी, 1 2 यहाँ पर चेन बनानी थी। यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं इस तरह से, इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। 1 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर फिर अगले इस गैप में फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। फिर 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 1 2 चेन करके फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम ये जो 2 चेन बनाई है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया हैं तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करके आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया है, तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया ही बना लेने हैं और दरमियान में एक चेन बना लेनी है। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है, पहले थोड़ा सा इस तरह हो गया था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा आगे जितने हम राउंड बनाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो अभी यहाँ पर इसका आखिरी राउंड है बनेगा ये। तो यहाँ पर हमने एक चेन करके फिर ये जो 4 चेन बनाई थी ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को अब हम छोड़ देंगे और जो येलो कलर का धागा था उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर येलो कलर का धागा जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। इसमें हम अटैच करके फिर जहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया था इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद ये दरमियान में एक चेन थी तो इसमें हम इस तरह से करके इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हम ये जो 2 चेन बनी होती है इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक ये चेन बनाकर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसमें भी हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में इस तरह ये धागा लेकर इसमें से निकाल देंगे, इसको स्लिप स्टिच कहा जाता है। फिर एक चेन बनाकर और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन और इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच, एक चेन करके और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ तक हमने इसको स्लिप स्टिच कर लिया, एक चेन और स्लिप स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये जो इसका ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं ये जो इसका डबल क्रोशिया है इसको हम यहाँ पर इस तरह से करके बनाएंगे। इसमें ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से ये धागा लेंगे, पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है 1 2 और 3, ये जो तीसरा इसका डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से उठाएंगे। यहाँ पर इसको इस तरह करके ये धागा लेकर यहाँ पर आएंगे। ये 4 धागे हैं तो पहले हम इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से हम ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन, फिर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह इसके ऊपर हम ये बना लेंगे एक चेन और स्लिप स्टिच करते हुए। डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करना है और ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन, फिर लास्ट वाला ये डबल क्रोशिया है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह का ये बना लेंगे। यहाँ से हम 1 2 मरतबा इसको बल देकर और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से करके यहाँ पर इसको उठा लेंगे और ये धागा लेकर इस तरह से हम कर लेंगे। 4 धागे हैं तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना लेना है, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। फिर से 2 मरतबा बल देंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया है तो इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम बना लेंगे
इस तरह से ये धागा लेकर यहाँ पर आएंगे, 4 धागे हैं क्रोशिया पे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये जो इसका डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाकर और इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके आएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करके मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको।